वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। 100 बुलेट मशीन गन की आखिरी बुलेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी बुलेट मशीन गन की सीरीज को जो इतना ज्यादा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम आपके लिए जो लास्ट बुलेट है उसमें हम आपके लिए लाए हैं 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक है के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का अभिन्न अंग है, यानी ये डेनमार्क का हिस्सा है। और ग्रीनलैंड आपके नॉर्थ अमेरिका के पास है। ये जो आप देख पा रहे हैं बड़ा सा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ये है आपका, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपका, ये है आपका ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में स्थित है? तो टेलर घाटी आपकी किसी देश में नहीं बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी अग्निवीर की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके शेरशाह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, वीकली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स और 24/7 सपोर्ट्स मिलेगा। और जो ये पीडीएफ नोट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री दिए जाएंगे। हर वीक हम 2 मॉक टेस्ट आपको वहां फ्री देते हैं। तो अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ और ये स्थापित किया गया 1974 में। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फोर्थ, यानी कि जो आपका फोर्थ 5 ईयर एक्शन प्लान था उसके तहत जो 14 बैंक थे उस समय उनको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। और आपका जो 4th ईयर एक्शन प्लान था वो था आपका 1969 से 1974 तक। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कलपक्कम नामक स्थान पर ये रिसर्च सेंटर आपका स्थित है और ये इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इंदिरा गांधी के नाम से रिलेटेड एक और राष्ट्रीय वन अकादमी है, राष्ट्रीय वन अकादमी है, वो है आपकी देहरादून में। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तमिलनाडु के शहर चेन्नई में और कहाँ? कलपक्कम में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? वो है आपकी देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन थे? आपके राजा राममोहन राय ही थे। ठीक है, अब ये जो राजा राममोहन राय है, एक प्रश्न आता है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो इन्हें राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। और एक और चीज, राजा राममोहन राय ने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है ब्रह्म समाज। और इन्होंने उस समय जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। इनके कारण ही सती प्रथा क्या हुई? बंद हुई। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, उनकी जो शारीरिक मानसिक जिन भी परेशानियों चुनौतियों से वो जूझ रहे होते हैं उनके बारे में बात की जाए। और जो भी हमारे आसपास जो हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे घर पे हमारे दादा दादी नाना नानी, उनकी हम क्या करें? बहुत अच्छे से देखभाल करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी वहाब रियाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी आपकी एशले गार्डनर और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और अगर इसमें बात करें कि पुरुष वर्ग में किसको सम्मान दिया गया, ये तो पुरुष वर्ग में मिला ये सम्मान क्रिस वोक्स को, और ये क्रिकेटर हैं और ये आपके इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता स्पेन ने, और स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। और अगर आप बात करें कि पुरुष वर्ग में ये खिताब किसने जीता, तो जो पुरुष वर्ग का फीफा वर्ल्ड कप है वो हुआ था आपका 2022 में, और ये खिताब जीता था उस समय अर्जेंटीना ने।
और अर्जेंटीना के जो कैप्टन है वो है आपके लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो 12 वर्ष को मनाया जाता है हाथी से संबंधित दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस दिन जो हमारे एशियाई और अफ्रीकी हाथी हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारा युवा है वो अपनी शक्तियों का बिल्कुल सही प्रयोग करे और गलत रास्तों में यानी कि नशे की उसमें और इन सब जगह ना जाकर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करे। उसलिए क्या होता है, ये दिवस मनाया जाता है। तो हर साल इसकी एक थीम होती है। तो इस बार जो इसकी थीम थी 2023 की जो थीम है वो है आपकी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि थीम क्या थी। तो इस साल की जो थीम थी वो थी आपकी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब ग्रीन स्किल यानी कि वो जो युवा है वो क्या करे, अपनी नॉलेज बढ़ाए, एबिलिटी बढ़ाए, वैल्यूज, एटीट्यूड, जो भी आपके एटीट्यूड है उसको क्या करें और सस्टेनेबल तरीके से जो रिसोर्सेस है उनको सस्टेनेबल तरीके से उनका प्रयोग करें। तो ये इस साल की क्या थी, थीम थी। और देखो ये तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उन्होंने युवाओं को बहुत प्रेरित किया है, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। कंबोडिया आपके जहां आपका ये थाईलैंड वगैरह जहां लोग घूमने जाते हैं, थाईलैंड उसी के पास एक देश है ये कंबोडिया, और इसकी कैपिटल है आपकी फनोम फैन। फनोम फैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये ऐप जो लॉन्च किया गया उसका नाम है उल्लास। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही। अब उल्लास की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है। और ये जो ऐप लॉन्च किया गया, ये ऐप लॉन्च किया गया 30 जुलाई 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी याद रखना, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। ऐप की फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान रखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, और ये पुरस्कार उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इस संस्था का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देशवासी हैं उनमें देशभक्ति का संचार हो रहा है। वो ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि हमारे देशवासियों में देशभक्ति का संचार हो, इसलिए अब ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार शुरू किया गया 1983 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो ये बनेगा आपके न्यू दिल्ली में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इसमें भारत के 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इसमें 8 विषय खंड हैं। ठीक है। इस म्यूजियम में आपके 8 विषय खंड है जिसमें 5000 साल पुराना इतिहास बताया जाएगा, और इसमें लगभग 900 कमरे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआरपीएफ ने अपना 85वां यानी 85th स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया है, और ये सेलिब्रेट किया हमने 26 जुलाई को। अगर आप जानना चाहते हैं कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, उनमें कौन कौन शहीद हुए, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरेमाने ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो लाहिरू थिरेमाने श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है?
तो साउथ जोन ने ये खिताब जीता है। तो ध्यान रखना कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राकेश पॉल को 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो ओमन चांडी है ये केरल के सीएम रहे हैं और इन्होंने लगातार 12 बार विधानसभा चुनाव जीता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये आपका देश है फ्रांस। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा ये सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो ध्यान रखना, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है भी पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट में चल रहा है, इमैनुअल मैक्रोन है। और कौन सा सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये जो बुलेट मशीन गन की सीरीज थी उसमें बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।